Yes, hello, very good morning, very good afternoon, and very good evening. Again, you're most welcome at the rate Prasant Chaturvedi Tutorials. Today, we are going to discuss about 6th class of Profit and Loss. आज हम लोग 6वीं क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को. ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और मैं उन सभी लोगों से जो अभी जुड़े हैं या जो उन्होंने अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है. पहली क्लास जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो फर्स्ट क्लास है उसको आप जरूर देखिए. उसमें पूरा बेस है, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है. उस क्लास को आप जरूर देखें. तो आगे की क्लास या जो अभी भी पढ़ाने जा रहा हूँ वो सब उसी से ही रिलेटेड है. आप प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स में जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें मैथ्स पूरा सब्जेक्ट आपका बना हुआ है. मैथ्स सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, पूरे सारे वीडियोस जितने भी अभी तक हैं 5 या 6 वीडियोस वो आपके आ जाएंगे. ठीक है, आइए आज हम लोग आगे सवाल डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के. अच्छे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है. ठीक है, एक ही उद्देश्य है, 100% परिणाम, 100% रिजल्ट. ठीक है, देखिए आज के जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आए हैं और इसका आप रियल सोल्यूशन देखेंगे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया गया है. और कई कई किताबों में अंडर रूट 25 प्लस एसपी डैश 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 इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए. ठीक है, यहाँ पर पहला, जैसा कि हम हमेशा की तरह वादा है, पहला क्वेश्चन पूरा हम आपको बेस के साथ बताएंगे, कंसेप्ट के साथ बताएंगे कि हाँ कैसे हो रहा है. फिर उसके बाद आपको पता है कि क्वेश्चन हवा. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है. एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है और उसे इस पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है. तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए. ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचता है. कितने रुपए में बेचा उसने? 75 रुपीज में बेचा. फिर उसके बाद उसने कहा, क्या कहा कि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो प्रतिशत लाभ के बराबर है. मैं केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, एक बार अच्छे से आप समझ जाइए. इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेन का आप कैप भी नहीं खोलेंगे. कौन सा बताएंगे आप सीधे. ठीक है, देखिए एसपी 75 रुपए में बेची जा रही है वस्तु, क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ के बराबर है. तो वो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए. ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ के बराबर है, इसका अर्थ, इसका मीनिंग ये है कि सपोज अगर 120 रुपए क्रय मूल्य है तो प्रतिशत लाभ कितना आना चाहिए? 120%. सपोज अगर 20 रुपए क्रय मूल्य है तो प्रतिशत लाभ कितना आना चाहिए आपका? 20%. यहां पर ये है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो क्या है? इक्वल है. करेक्ट. अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों को करना है. अब देखिए पहले आप देखिए क्वेश्चन को देखिए. 75 रुपए में कोई वस्तु बेची गई, 75 रुपए में कोई वस्तु बेची गई, उसका प्रतिशत लाभ. देखिए जब कभी भी प्रतिशत लाभ और सीपी बराबर हो और एसपी आपको गिवन है, एसपी कितना है? 75 रुपए. तो अब देखिए मैं आपको बेस बताऊंगा. पहले देखिए डायरेक्ट देखिए 75 को आप ऐसा ब्रेक करिए कि 10 का डिफरेंस आ जाए, 10 का डिफरेंस आ जाए. 75 को आपने ब्रेक किया, आप इसको क्या लिखेंगे? 15 5 10 75 का 15 बचे 75. कितने का अंतर है? 10 का अंतर है. कितने का अंतर है? 10 का. हमेशा 10 का अंतर है, ऐसा केवल पढ़ना है आपको कि उसमें क्या है? 10 का डिफरेंस आ जाए. तो उसमें जो छोटी वैल्यू है, कितनी है छोटी वैल्यू? 5. उसमें आप 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर. तो सीपी कितना आ गया? 50 रुपए. हो गया क्वेश्चन कंप्लीट. ये क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा था अभी स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. अब आप कहेंगे सर इसका प्रोसेस बताइए. बिल्कुल वादा है हमारा कि प्रोसेस हम आपको बताएंगे. देखिए एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100. क्लियर. एसपी आपको कितना दिया गया? 75 रुपए. फिर वो कह रहा है सीपी और प्रॉफिट ये आपस में क्या है? बराबर है. और क्या कह रहा है फाइंड करने को? वो कह रहा है कि सीपी को फाइंड करिए.
ठीक है, तो देखिए एसपी जगह हम लोगों ने 75 पुट किया, सीपी आपका सीपी है इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट भी आपका क्या है, प्रॉफिट भी आपका किसके इक्वल है, सीपी की इक्वल है, ये आपने लिख दिया सीपी अपॉन 100, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7500 इक्वल्स टू 100 सीपी प्लस सीपी स्क्वायर। हमको पता है कि आप ऐसे जीवन में नहीं करेंगे वरना कभी करिएगा, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि मेथड क्या है तो आप मेथड बता सकें, ठीक है। फिर देखिए ये क्वाड्रेटिक हो गया आपका सीपी स्क्वायर प्लस 100 सीपी माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। अब 7500 को आप ऐसा ब्रेक करें कि 100 आ जाए, तो 2 जीरो भूल जाइए, 75 को आप कर सकते हैं, 15 बचे 75, ठीक है। तो आपने लिखा सीपी स्क्वायर प्लस 150 सीपी माइनस 15 बचे 75, 50 सीपी माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। सीपी लिया कॉमन, क्या आ गया सीपी प्लस 150 माइनस 50 लिया कॉमन, अंदर क्या आ गया सीपी प्लस 150, ठीक है। तो देखिए आपका बन गया सीपी प्लस 150। आप ये आप x भी ले सकते थे बराबर x, तो यहां पर आप x भी रख सकते थे इन सब जगहों पर। और दूसरा क्या हो गया cp माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो आपकी दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई आपकी cp इक्वल्स टू माइनस 150 रुपीस, एक आ गया आपका cp इक्वल्स टू 50 रुपीस। तो माइनस है बेटा, माइनस हम लोग लेंगे नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया 50 रुपीस, ठीक है। ये था आपका मेथड। इतनी मेहनत करने के बाद आपका ये 50 रुपए आया। क्या आपको लगता है कि हम लोग इतनी मेहनत करें, सिर्फ वीडियो पढ़ रहे हैं, मेथड हम लोग हर एक का पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग हर एक का पढ़ रहे हैं, लेकिन मेहनत कम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए मेथड अगर कोई बोले क्या मेथड बताया कि नहीं बताया, तो ये देखिए आपके सामने मेथड है और डायरेक्ट हम लोग ऐसे क्या करना है, कोई भी जो भी आपको वैल्यू दी हो कोई भी वैल्यू आपको दी हो उसको आपको ऐसा ब्रेक करना है कि उसमें क्या हो 10 का डिफरेंस हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरा प्रॉमिस है और आपका हमसे प्रॉमिस है कि आप क्वेश्चन को पेन नहीं चलाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, एसपी कितना है आपका 24 रुपए, 24 रुपीस में बेचता है, प्रतिशत लाभ और सीपी बराबर है, तो सीपी बताइए, प्रतिशत लाभ और सीपी बराबर, तो सीपी बताइए। 24 को ऐसा ब्रेक करिए कि उसके बीच में 10 का डिफरेंस हो, 12 दूंगा 24, कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, और जो छोटी संख्या हो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 टू 20, सीपी कितना आ गया 20 रुपीस। अगर वो कहता कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, प्रतिशत लाभ और सीपी बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अरे भैया तो यही आपका क्या हो गया 20% का ही आपका क्या है प्रॉफिट हो गया, खत्म, ठीक है। क्लियर है। अब यही स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। अब देखिए, अब आप देखेंगे अगली स्पीड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 144 रुपए में बेचता है। अब की बार आपका एसपी क्या हो गया 144 रुपए में बेचता है, ठीक है। प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य बराबर है, तो आपसे वो ये कहे चाहे सीपी बताओ चाहे प्रतिशत लाभ बताओ, क्या आपको डर लगेगा? बिल्कुल डर नहीं लगेगा। एसपी 144 है, 144 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 10 का डिफरेंस आ जाए, 18 8 144, 18 8 144, 144, 88 जा डिफरेंस देख लीजिए एक बार फिर से, 10 का डिफरेंस है, जो भी छोटा नंबर हो 18 और 8 में छोटा कौन 8, उसमें आपने तुरंत मल्टीप्लाई किया, 10 8 जा 80 रुपीस, कहीं नहीं मिलेगा। देखिए क्लियर हो गया, ऐसी स्पीड बढ़ानी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 171 रुपए में बेचता है, 171 रुपीस में बेचता है, और प्रतिशत लाभ और सीपी बराबर है, तो आप उसकी सीपी बताइए चाहे प्रतिशत लाभ बताइए। 171 को ब्रेक करिए, 171 ब्रेक इनटू 99 का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस हमेशा 10 का डिफरेंस होना चाहिए, और जो छोटी संख्या हो जो स्मॉलर नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 9 90 सीपी 90 रुपीस। अगर प्रॉफिट पूछे तो 90%। क्लियर है, यही स्पीड चाहिए, ठीक है। देखिए आपने देखते देखते कितने क्वेश्चन करा लिए। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को, क्लियर है ये एकदम क्लियर,
पेन चल रही है, कोई पेन नहीं, डायरेक्ट आंसर। अब वो कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 117 रुपए में बेचता है, 117 रुपए में बेचता है। प्रॉफिट और सीपी इक्वल है, तो सीपी और प्रॉफिट बताइए। 117 रुपए में बेचता है, 17 सते 119, कितने का डिफरेंस? 10 का डिफरेंस। जो छोटी संख्या हो, 17 और 7 में छोटा कौन सा, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 10 सते 70। सीपी कितना आ गया आपका? 70 रुपए। अगर वो प्रॉफिट पूछता तो कितना होता? 70%। आंसर क्लियर? अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर मान लो 10 का डिफरेंस ना है। अगर 10 का डिफरेंस नहीं है तो पहली बात तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देंगे कि 10 का डिफरेंस ना हो। अगर नहीं है तो मेथड आपको बताया हुआ है, ठीक है, तो आप मेथड से करेंगे, ठीक है। इसी का नेक्स्ट टाइप देखिए, अभी हम लोग क्या लगा रहे हैं? अभी हम लोग लगा रहे हैं कि प्रॉफिट और सीपी बराबर है। अब मान लीजिए प्रॉफिट ना देकर वो क्या दे दे? लॉस दे दे, तब आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं। फिर उसमें सर आप ट्रिक बताने लगे, कुछ नहीं, जो मेथड है सेम तरीका, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नो चेंजेस, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है। देखते रहिएगा, कितने रुपए में बेचता है? 21 रुपए में बेचता है, 21 रुपए बेचता है, और उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उस वस्तु का सीपी, परसेंटेज ऑफ लॉस एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल, ठीक है। तो वो कह रहा है उस वस्तु का सीपी बताइए, चाहे सीपी बताओ चाहे परसेंटेज ऑफ लॉस बताओ, दोनों एक ही आएंगे, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसा टेबल पढ़े कि दोनों के बीच में क्या आ जाए? 10 का डिफरेंस आ जाए, ठीक। इसमें क्या है? 21 के लिए कहीं नहीं मिलेगा, एकदम आप देख लीजिए, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन खत्म। 21 के लिए ऐसा टेबल पढ़िए कि दोनों का सम 10 हो जाए, 7 3 20, दोनों का सम कितना है? 7 3 21। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? 10 का डिफरेंस, इसमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का सम कितना हो जाए? 10 हो जाए, तो 7 और 3 10। फिर आंसर कितना है? 10 का डिफरेंस मतलब 10 सम हो जाए, दोनों में आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि लॉस में क्या होंगे? आपके दो आंसर होंगे। अगर कितना हो गया? इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 70 रुपीस, इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 30 रुपीस, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन उसने दिया आपको 30 रुपीस, 40 रुपीस, सी आपको उसने दे दिया 30 रुपीस एंड 70 रुपीस, डी आपको दे दिया उसने नन ऑफ दीज, जैसा जो भी हो, तो आपका आंसर क्या है? 30 रुपीस और 70 रुपीस। आइए चेक करें कैसे। देखिए ये आपको क्या निकला? सीपी, सीपी कितना निकला? 70। पहले 70 से चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद 30 से चेक करेंगे, आंसर हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। सीपी कितना है? 70। अगर सीपी 70 है तो हमारा लॉस भी कितना आना चाहिए? 70% आना चाहिए। आइए देखते हैं, सीपी अपना है 70, एसपी कितना है? 21। 70 में खरीदा, 21 में सेल किया, लॉस कितने का? 49 का। लॉस कितने का होगा? 49 का। परसेंटेज ऑफ लॉस फाइंड करना, परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। 7 7 जा 49, 7 10 जा 10, 10 7 जा 70%। सीपी कितना था? 70, और लॉस भी कितना निकल गया? 70%। 70 है तो 70। अब आप कहेंगे सर 30 से चेक करिए, आइए ठीक है, 30 से हम लोग चेक करते हैं, क्लियर है। अब देखिए 30 से अगर आपको चेक करना है, सीपी कितना है? 30, सीपी है 30, एसपी कितना है? 21, एसपी 21। 30 में खरीद रहे हो, 21 बेच रहे हो, लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है? 9 का हो रहा है। परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, 0 0 3 3 9, 3 10 30%। सीपी कितना था? 30, लॉस कितना था? 30। अगर आपसे कोई कहते नहीं इसके दो आंसर नहीं होंगे, तुरंत बोलना भैया दो आंसर होंगे, देख लीजिए कैसे होंगे, ये भी बता देगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इतनी हम लोगों को मेहनत नहीं करनी। ये आपको पहला सवाल था तो उसमें हमने पूरा आपको समझाया, क्वेश्चन में आपको क्या करना है अब आपको बहुत अच्छे से पता है।
क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन खत्म। उसने 21 रुपए में बेचा, प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य बराबर है, प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य बराबर है। तो सीपी बताइए। 21 को आप ऐसा ब्रेक करिए कि 10 सम हो जाए 7 3 21, 10 सम 20, 10 3 30 आंसर। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, 24 रुपए में बेचता है, प्रतिशत लाभ देखिए 24 रुपए में बेचा। सुमेर के भाई 24 रुपए में बेचा, नो भूल व्हाइट बोर्ड की तरफ। प्रतिशत लाभ और हानि, प्रतिशत लाभ सॉरी प्रतिशत हानि और सीपी दोनों क्या है? इक्वल है। तो क्या कह रहा है? सीपी बताओ, या वो कहते हैं प्रतिशत हानि बताओ। अब 24 को ऐसा ब्रेक करो कि 10 आ जाए, 6 4 24, 6 + 4 10, 10 का मल्टीप्लाई 10 × 60, 10 4 40 आंसर। 60% सीपी, 60% लॉस, 60 सीपी, 40% लॉस, 40 सीपी। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो वो आपका आंसर होगा। शशि भूषण क्लियर है? संगीता जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी मंगल कामनाएं। इसी तरह आप आगे बढ़ती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है एग्जामिनर आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16 रुपए में बेचता है। अब हम नहीं करेंगे, आप करेंगे सामने देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16 रुपए में बेचता है, प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य बराबर है। तो सीपी बताइए कितने रुपए बेचा भाई? 16 रुपए में। 16 रुपए यानी 8 × 16, 8 + 2 10, 80 रुपए, 20 रुपए आंसर हो गया। क्या बताना है आपको? बताना है? गुड, नहीं बताना, वेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 25 रुपए में बेचता है, कितने रुपए में बेचता है? 25 रुपीस में बेचता है और उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना की क्रय मूल्य है। कितने रुपए बेचा? 25, 25, 5 5 10, क्रय मूल्य कितना आ गया? 50। सीपी कितना आ गया? 50। या प्रतिशत हानि आपकी कितनी आ गई? 50। खत्म। क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन आपने क्या कर दिए? खत्म कर दिए। और आपको पता भी नहीं चला कि आपने 8-9 क्वेश्चन आपने क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। अब देखिए फिर से हम कह रहे हैं ये जो इतनी स्पीड आ रही है, इतनी तेजी से हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग क्लास 1 प्रॉफिट एंड लॉस जरूर देख लें। क्लास 1 में पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, पूरा अच्छे से बताया गया है। ये स्पीड अगर आप चाहते हैं तो क्लास 1 जरूर देखें। पूरा बेस कंसेप्ट आपका क्लास 1 में है, ठीक है? अब देखिए मैंने आपसे कल कहा था कि मैं क्वेश्चंस पढ़ाता रहूंगा और बीच बीच में हम आपको रिफ्रेशमेंट भी देते रहेंगे। रिफ्रेशमेंट, ठीक है? रिफ्रेशमेंट वो भी देखिए, यहाँ कुछ भी होगा सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होगा, ठीक है? मैंने आपसे कल कहा था कि हम लोग कुछ ऐसी चीज डिस्कस करेंगे जिससे हमारी और आपकी क्या हो, कैलकुलेशन क्या हो, बढ़ती जाए, ठीक है? रोज की क्लास में मैंने सोचा है 5 से 6 मिनट का मैं रोज आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर एक महीने में 20 क्लास हुई तो मैं आपको 20 टाइप ऑफ कैलकुलेशन महीने में बताऊंगा। तो इस तरह से रोज हम लोग की क्लास होती रहेगी, रोज मैं आपको कैलकुलेशन की चीजें बताऊंगा, ठीक है? देखिए पहला, इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप कर देंगे देखते ही देखते, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज ही पूरा पढ़ डालेंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज लिखा है 99 × 87 मल्टीप्लाई करता है। सुनेंगे भाई मल्टीप्लाई, ठीक है? 99 × 87, ठीक है? मल्टीप्लाई करना है, फिर अब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। कई लोग 8 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ठीक है हमको पता है आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये लिखा क्वेश्चन, इसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट आंसर। पहला है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद केवल क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। अब देखिए लिखा है 99 × 87, यहाँ पर बेस हमारा क्या है? 99। अभी हम लोग 9 के बेस की पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद बेस सब चेंज कर देंगे, फिर वो हम लोग करेंगे। जब कभी भी बेस आपका 99 हो या केवल 9 हो या 9999999 टेंस टू इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ भी हो,
जिससे भी मल्टीप्लाई कराया जा रहा है हमेशा उसमें एक हम लोग घटा देंगे। मल्टीप्लाई 87 से हो रहा है 99 में, 87 में बन गया कितना बचा 86, घटा के लिखो सीधे 86। ठीक है, फिर जो भी आया सबट्रैक्शन के बाद कितना आया 86, अब इसको 9 से सबट्रैक्ट कर देंगे, 9 से क्या करेंगे इसको घटा देंगे। 9 में 8 गए 1, 9 में 6 गए 3, आंसर हो गया, मिला लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा। अब ये लिखा है 99 into 67, 67 में 1 गया कितना बचा 66, जो भी आएगा घटाने के बाद उसको 9 से घटाते चले जाएंगे। 9 में 6 गए 3, 9 में 6 गए 3। अब ये लिखा है 99 into 54, 54 में 1 गया कितना बचा 53, 9 में 5 गए 4, 9 में 3 गए 6, आंसर मिला लीजिए। ठीक है, अब देखते जाइए स्पीड, अभी तो 2 ही 9 है, अभी देखना 9 हम कितने लिख देंगे, मिलेंगे नहीं आपको कितने 9। ये देखिए 999 into 568, जो मन हो वो लिखो। एक हमें इसमें लेस करना है, बेस अपना 999 है, जिससे भी मल्टीप्लाई कराना है, जिससे भी मल्टीप्लाई करवाना है उसमें हमेशा एक लेस कर दो। 568 में 1 लेस आपने किया, क्या हो गया 567, 567। अब जो भी लेस करने के बाद आया उसको आप 9 से सबट्रैक्ट करो। 9 में 5 गए 4, 9 में 6 गए 3, 9 में 7 गए 2, आंसर मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई अभी 8 का भी पूरे नहीं कर पाए होंगे और यहां आंसर आ चुका है। ठीक है, ये तो 3 9 है। अभी देखते जब 99 देखो 1 2 3 4 7 8 5 9। ठीक है, एक लेस करना 7 8 5 8 हो गया। अब देखिए 9 में 7 2, 9 में 8 1, 9 में 5 4, 9 में 8 1, आंसर मिला दीजिए। ये स्पीड होगी। अभी ये तो कुछ नहीं है, ये तो पहले ही है। अभी आप देखना 20 क्लासों में आपकी कैलकुलेशन कहां से कहां पहुंच जाएगी कि आप देखोगे ऐड कर दोगे करोड़ों के नंबर। ये तो बहुत छोटा है। ठीक है, अब देखिए और मैं मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है सची पूछ 10 डिजिट का। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। आइए, इतना बड़ा मल्टीप्लाई अगर आप किसी से पूछने भी चले जाओगे ना तो आपको मना कर देगा। देखिए करो मल्टीप्लाई। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करना है क्या है, सबसे पहले हमें जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें क्या कर देना, एक लेस कर देना। लेस कर आपका क्या हो गया 80। ठीक है, लेस कर दिया। अब जो भी आया लेस करने के बाद उसमें हम लोग को क्या कर देना है 9 से सबट्रैक्ट करना है। 9 में 8 गए 1, 9 में 3 गए 6, 9 में 1 गए 8, 9 में 8 गया 1, 9 में 3 गए 6, 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गए 3, 9 में 4 गया 5, 9 में 8 गए 1, 9 में 8 गए 1, आंसर हो गया। कर लो मल्टीप्लाई, डेढ़ को पन्ने ना भर जाओ, करोगे ही नहीं मल्टीप्लाई। देखिए कितनी आसानी से मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। तो जब कभी भी बेस 9 हो, किसी भी नंबर से उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको एक लेस करके लिख दो। लेस करने के बाद जो भी आएगा उसको 9 से सबट्रैक्ट करते चले जाओ। क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका और इसी 9 के लिए ये लिखा है 9999 4567। आपका क्या हो गया 45 एक लेस किया 4566। गौतम एक लेस हो गया 4566। जो भी लेस करने के बाद आया उसको 9 से सबट्रैक्ट करना है। 9 में 4 गए 5, 9 में 5 गए 4, 9 में 6 गए 3, 9 में 6 गए 3, आंसर खटाका। संगीता जी आपके बर्थडे गिफ्ट है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे, आपके मन में विचार जरूर कर रहा होगा 200% आ चुका होगा सर, जितने 9 थे उतने ही नंबर लिख दे दो, नंबर जरा कम कर दो तब क्या होगा। कुछ नहीं, ये लो 1 2 3, ये लो मल्टीप्लाइड बाई 89। अब क्या हो गया, अब ठीक है खुश हो। 89 में 1 लेस होगा। हमने क्या कहा, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उस पे लेस करना ही करना है। अगर बेस 9 है तो आपने लेस करा, कितना हो गया 88 हो गया लेस करने के बाद। एक 9 आपका बचा हुआ है, ये देखो, ये तो अपना पेयर बना के खुश। एक 9 बचा हुआ है उसको छोड़ो नहीं, उतार दो। ठीक है, जितने भी 9 बचे सबको उतारना।
ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने जितना नंबर लेस किया था, जितना नंबर था 89, उसको 9 से हमें सब्ट्रैक्ट करना ही करना है। लेस करने के बाद जो भी आया 88, 9 में 8 गए 1, 9 में 8 गए 1, मिला लेते हैं, हो गया। अभी और एग्जांपल तो देखो। अच्छा ये लो भाई 1 2 3 4 5, और करना जरूर, एक बार चेक जरूर कर लेना। 8 9 7, वन लेस किया 8 9 6, ये अपना भैया पेयर बना के खुश है। ठीक है, कितने 9 बच गए, 2 9 बच गए तो उतार दो। लेस करने के बाद जो भी आया, लेस करने के बाद जो भी आया उसको 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में 8 गए 1, 9 में 9 गए 0, 9 में 6 गए 3, आंसर मिला लेगा। क्लियर है प्रिया जी? देख ले 8 9 6 9 9 1 0 3। एक एग्जांपल और, वन मोर एग्जांपल 1 2 3 4 5 87। ठीक है, ये तो ठीक है, इसको आप जल्दी से करिएगा। ये लिखा हम लोगों ने 86, ये देखिए पेयर बन गया, 3 9 एक्स्ट्रा बच गए, 1 2 3 उतार दो। ठीक है, लेस हम लोगों का लेस होकर कितना आया 86, लेस होकर के कितना आया 86, उसको 9 से सेपरेट करो, 9 में 8 गए 1, 9 में 6 गए 3, आंसर मिला लेना। ये तो कुछ नहीं है, ये तो केवल स्टार्ट है। रोज चैप्टर के साथ आपको रोज कैलकुलेशन दूंगा मैंने क्या कहा, रिफ्रेशमेंट भी इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो भी हमारे लिए फ्रूटफुल और ब्लिसफुल होना चाहिए, हमारे लिए वो फायदेमंद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। कल हम लोग मिलते हैं 9 बजे फिर से, और आप लोग इसको देखें। जो लोग आज नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा कहना केवल यही है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको समझना है, अच्छे से समझना है, तो क्लास 1 जरूर आप लोग देखें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम लोग 9 बजे। थैंक यू सो मच।